नौर विधायक जो विधानसभा में बोले बीमा क्लेम को लेकर उसके क्या नहीं, नौर विधायक को कल कहा था, वो विधानसभा में उन्होंने उठाया, उनका धन्यवाद। मैं उनको दोबारा कहना चाहता हूँ, विधानसभा में आपकी नहीं सुने तो मैं जयपुर में बैठ के धरना लगा दूँ, लेकिन ये क्रॉप कटिंग स्मार्ट सैंपलिंग छुड़वाओ, नहीं तो हमारे तीनों तहसील और ये राजस्थान का किसान बर्बाद हो जाए। जो अभी क्रॉप कटिंग होनी है 2024-25 रबी की फसल बीमा से संबंधित क्रॉप कटिंग वो ऐसे स्मार्ट सैंपलिंग द्वारा करवाना चाहती है सरकार। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अधिसूचना में दी हुई नियमावली के अनुसार राजस्व बोर्ड से रैंडमली जो खेत तय उसमें तय करी जाए। उसमें कोई अच्छे खेत भी आएंगे, कोई ऐसे खेत भी आएंगे जिसमें कोई उत्पादन नहीं, तो हमें संतोष हो जाएगा कि हमारे साथ न्याय हुआ। सैटेलाइट से जो खेत इन्होंने तय करे हैं, जैसे सरसों की चल रही है, तो ये सारे वो अच्छे अच्छे खेत तय करें जहाँ फसल है। इसका मतलब हमारे को बीमा देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमने बार बार 31 दिसंबर से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिले में 2023-24 रबी और 2024 खरीफ में जो आपने स्मार्ट सैंपलिंग से सैटेलाइट से खेत तय करें, उसकी बजाय 2024-25 रबी में आप सैटेलाइट की बजाय राजस्व बोर्ड से खेत तय करवाइए। ये और इसके अलावा बकाया पड़े बीमा क्लेम, ये मांग है मुख्य रूप से, जिसमें कलेक्टर बिल्कुल चेंज कर सकता है, अधिसूचना के अनुसार राजस्व बोर्ड से खेत तय करवा सकता है। आप लगातार जिला कलेक्टर पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ में पहली बार सैटेलाइट पे ये छुपे हुए काम कर दिए इन्होंने 2023 रबी में। 2023-24 रबी विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद जो अब क्रॉप कटिंग हो रही है, यूं एक साल बैक जाएंगे आप, तो हनुमानगढ़ जिले में पहले करिए इन्होंने। अब तो सारे राजस्थान में इन्होंने कागज निकाल दिया, हनुमानगढ़ जिले में कर दिया स्मार्ट सैंपलिंग, और हनुमानगढ़ जिले में फिर रबी 23-24 में करा, खरीफ 24 में करा। अब फिर इसमें रिपीट कर रहे हैं, तो रबी 23 में करने से नुकसान ही हुआ कि मात्र 123 करोड़ बीमा क्लेम बढ़ा, और 24 खरीफ का बीमा क्लेम अभी इन्होंने बताया नहीं। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि साहब इसे बीमा कंपनी को ऐतराज करने का मौका नहीं मिलता। ऐतराज का क्या आता है साहब? ऐतराज अगर उनका सही है तो मान लीजिए, और उनका गलत ऐतराज हो तो रिजेक्ट करिए। बीमा है ही नहीं ना, फिर बीमा कंपनी के ऐतराज करने नहीं करने से हमें ऐतराज है। बीमा अगर क्रॉप कटिंग गलत होती है तो आपके पटवारी हैं, आपके ग्राम सेवक हैं, वो अगर गलत करते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बीमा कंपनी खेत सेलेक्ट करके बता रही है, फिर आपके अधिकारी क्रॉप कटिंग करने जा रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? अभी फोन आया मेरे पास कलाना गांव से, एक खसरे में सरसों वहां से उठाइए जहां सरसों अच्छी, तो ये इसी तरीके कल रेजड़ी से फोन आया था। पूरे रेजड़ी पंचायत में कहीं सरसों नहीं, बैरानी क्षेत्र में थोड़ी बहुत सरसों है, लेकिन एक खेत में पर्टिकुलर गांव के जोड़ में से पानी उठा करके सरसों वहाँ क्रॉप कटिंग करके आए। तो ये जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम चाहते हैं क्रॉप कटिंग रैंडमली राजस्व बोर्ड के द्वारा खेत तय हो। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? अभी चल रहा है, झड़प भी हुई थी। हाँ, अभी चल रहा है, झड़प हुई है, किसानों के चोट भी आई है। किसान ये चाहता है प्रशासन हमारी बात सुने, प्रशासन ढीठ हुआ बैठे, हम तो बैठे हैं, और हम चाहते हैं कलेक्टर और राज्य सरकार गंभीरता से ले और क्रॉप कटिंग राजस्व बोर्ड के अनुसार तय कराए। स्मार्ट सैंपलिंग है बीमा कंपनियों के पक्ष की, सिर्फ बीमा कंपनियों के पक्ष की बात नहीं करें। तो नुकसान फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की थीम है वो किसान का नुकसान का भरपाई करने की, नहीं कि बीमा कंपनियों को मालामाल करें। आपका कहना है कि जब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, ये किसान को गोलियां व लाठियां मिली? बिल्कुल साहब, एक असली बात ये है साहब, लाठी गोली नहीं, ये नौबत तब आती है भाई कोई सुनने वाला ही नहीं, और जनप्रतिनिधि जो मौजूदा राज्य के जनप्रतिनिधि हैं, उनको लगता है कि जैसे हमारे नुकसान हो रहा है, जबकि जिले के किसान को नुकसान हो रहा है। हमारा पॉलिटिकली नुकसान नहीं हो रहा, हमें तो तुम मौका दे रहे हो, पॉलिटिकली बेनिफिट हो रहा है, मौका दे रहे हो तुम, जबकि तहसील के इस जिले के पल्लू के नौर बादरा के बिरानी किसान की मौत का फरमान है। किसान क्या भाई साहब एकजुट हो पा रहा है जितना आप सोच पा रहे हो? देखो, आंदोलनों में कभी बड़ी भीड़ कभी नहीं आती, तब आती है चर्चा महीने हो जाएंगे। हर गांव के जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, सुबह के आए हुए हैं अपने साधन लेकर के, कोई बसें नहीं भेजेगी चुनाव के तरह, अपने साधन लेकर के आए जिम्मेदार आदमी। कितने बुजुर्ग आदमी 3 दिन से लगातार यहीं बैठे, मेलिया के चौधरी हैं, चंद्रभान जी, इतने बुजुर्ग आदमी ये बीमा समझते हैं, इनके बीमा नहीं है, जिनको पता है कि खेतों में फसल है। एक खूब किसान आए हुए, किसानों की बात छोड़नी चाहिए, और हम सारे जिले की बात कर रहे हैं, पूरे
पूरी 3 तहसीलों के किसानों की जहाँ भी माता उनकी बात कर रहे हैं। हम बीजेपी की, सीपीएम की, कांग्रेस के लोगों की बात नहीं कर रहे, उनके बेनिफिट की बात नहीं कर रहे। हम माश जनता की मुद्दे को उठा रहे हैं। इसका समाधान मैं समझता हूँ प्रशासन को समय रहते करना चाहिए। ये वो इलाका है जो रावड़ागढ़ सेना का आंदोलन भी लड़ा, ये इलाका है जो बाजरा की लेवी के खिलाफ भी लड़ा, ये वो इलाका है जो भूमि नीलामी के खिलाफ भी लड़ा। हम लड़े और जीतेंगे। और विधायक